हेलो फ्रेंड्स, देखें आपके सामने एक चैप्टर ये रखा गया है, बड़ा इम्पोर्टेंट है सिंथेटिक एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कंपाउंड का नाम है एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड्स। एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड्स ये टॉपिक हम लोगों का है। अब देखो कुछ टर्म्स को क्लियर करना है। जैसे एक्टिव मेथाइलिन का मतलब क्या हुआ, पहले आप ये जानो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड मेथाइलिन ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप क्या है हमारा, मेथाइलिन ग्रुप है। ठीक है ना। एक्टिव का मतलब क्या हुआ, कंडीशन ये है, इफ हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स बिकम एसिडिक इन नेचर। ठीक है ना, हाइड्रोजन बिकम एसिडिक इन नेचर, उन्हीं को क्या बोलेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाएगा। ठीक है ना, एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये एक्टिव हाइड्रोजन कब होगा, ध्यान देना जरा। इफ CH2 group is flanked by two strong electron withdrawing groups, two strong electron withdrawing group। ठीक है ना, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप होंगे तो ऐसे सिचुएशन में कार्बन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक, और जब कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तब यहाँ के जो हाइड्रोजन हैं वो हो जाएंगे एसिडिक नेचर के। ठीक है ना, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक, तो जब ऐसे हाइड्रोजन क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, तो इसी तरह के ग्रुप को हम नाम देते हैं एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। और ऐसा ग्रुप जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उसे नाम देते हैं एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड्स। तो अब इसको आप अगर डिफाइन करना चाहें, द कंपाउंड्स having the compounds having active methylene group, the methylene group CH2 having acidic hydrogen are called
एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड्स, एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड्स। ठीक है, ये हमने तरीका आपको बताया कि मेथाइलिन ग्रुप आपका एक्टिव कब होगी, उसका मैंने आपको एक आउटलाइन दिया कि ऐसा ऐसा कंडीशन होगा तो मेथाइलिन ग्रुप जो होगी वो एक्टिव होगी। अब इसके लिए जरा देखो, अगर डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए, CH2 है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन विथ ड्राविंग ग्रुप आपके पास लग जाए, ठीक है ना, ये ग्रुप आपका, ये ग्रुप आपका, ठीक है ना, तो ये कौन से ग्रुप है, EWG है, ये भी क्या है, EWG है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राविंग ग्रुप। ठीक है, इसलिए अब आप कहोगे कि दिस ग्रुप इज एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। ठीक है ना, तो क्या कहोगे, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप कहोगे आप। ओके, अब कंपाउंड बहुत बनेंगे और इसमें से कुछ हम स्पेसिफिक रखते हैं जिसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, और कुछ और भी रख देते हैं आपके सामने। अब इसमें पहला एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है ना, इसको AAE के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एसीटो एसिटिक एस्टर, एसीटो एसिटिक एस्टर जो है ये इसका नाम है। ठीक है ना, एथाइल एस्टोएस्टेट भी कहते हैं, EAA। इसका फुल फॉर्म एथाइल एसीटो एसीटेट, एथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है ना, ये हमारा क्या ग्रुप है, ये एथाइल ग्रुप है और ये एसीटो ग्रुप है और ये क्या है, एसीटेट ग्रुप है। ठीक है ना, ये हो गया आपका, तीनों पार्ट को मैंने आपके सामने रख दिया। तो एस्टोएस्टिक एस्टर या एथाइल एस्टो एसीटेट। ओके, उसके बाद दूसरा जो कंपाउंड है CH2C डबल बॉन्ड O C2H5 डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है ना, ये देखिए आप, इसका नाम डाई एथिल मैलोनेट। ठीक है ना, और इसको कॉमर्शियली बोलते हैं मैलोनिक एस्टर। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, मैलोनिक एस्टर बोला जाता है इसको। ठीक है ना, मैलोनिक एस्टर के नाम से इसको जानते हैं। अब उसके बाद इसी तरीके का, इसी कैटेगरी के हम आपके सामने और कंपाउंड्स रख रहे हैं, जैसे डाइकीटोन्स है, एल्डोकीटोन्स है, ये सभी कंपाउंड भी उसी कैटेगरी में आएंगे। तो हमारे पास जैसे देखो, ये अगर मैं इसकी बात करूं, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यह ग्रुप क्या होगा, ये एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप होगा। ठीक है ना, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप होगा। अगर हम यहां पर इसी चीज को ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, लिखने का तरीका कल बदल दीजिए और करके ऐसे लिख लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप होगा। ठीक है ना, इसको देखें जरा, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O CH3, ये डाइकीटोन है। ठीक, तो इसका देख रहे हो, ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप आपका EWG है, ये ग्रुप आपका EWG है। ठीक है ना,
EWG, और ये भी हमारा क्या है, EWG है, तो क्या हो जाएगा ये AM हो जाएगा। एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप लगा दो, AMG लगा दो, आप AMG लगा दो, AMG का यूज कर लीजिए एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप शार्ट में लिखने के लिए, ठीक है। अब अगर इसको नेमिंग में ले जाओ, हालांकि हमें एक्टिव मेथाइलिन पहचानना है, IUPAC नेमिंग सब लोग कर सकते हो, तो इसका आप यूज कर लीजिए। उसके बाद देखिए CH3 डबल बॉन्ड O CH2 CHO, ठीक है ना। बहुत क्लियर कट कंसेप्ट रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है आपका ये देखिए ये EWG है, अल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये भी आपका क्या है EWG है, तो सीधी सी बात हो गई, अब ये क्या हो जाएगा AMG हो जाएगा, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप के रूप में ये काम करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं OHC CH2 CHO, ठीक है ना, अगर ये है तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये EWG हो गया, EWG ये भी अल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमेशा EWG ही होता है, तो आपका हो जाएगा AMG के रूप में, ठीक है ना। तो आपको क्या, देखो मैं नहीं कह रहा हूं कि जितना मैंने कंपाउंड आपके सामने रखा यही रेस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी ही लिमिट है, नहीं, कंडीशन आपका रेस्ट्रिक्शन है। क्या कंडीशन है, CH2 ग्रुप हो, उससे 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथ ड्राविंग ग्रुप लगे हों, ठीक है ना, तो वो आपका CH2 के हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, एसिडिक नेचर के हो जाएंगे, अर्थात एक्टिव हो जाएंगे, इसलिए उस CH2 ग्रुप को क्या नाम देते हैं, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम लोग देखते हैं यहां पर इंडिविजुअल एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप का जो नेचर है वो कैसे एसिडिक है, ठीक है। तो इसके लिए एक व्यक्तिगत एग्जांपल लेते हैं, और वह है एसीटो एसिटिक एस्टर, ठीक है, AAE या एथाइल एसीटो एसीटेट EAA, ठीक है ना। ये हमारा कंपाउंड है, यही इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है ना। C2H5 को ET भी लिखा जाता है साल्ट में, ET भी लिख करके इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अब आप देखो, पहले हम लोग माय डियर्स, पहले हम लोग क्या करेंगे, एस्टोएस्टिक एस्टर का सिंथेसिस करेंगे, ठीक है ना, इसको पहले बनाएंगे, तो इसका हम लोग प्रिपरेशन करेंगे इसका हम लोग, ठीक है, प्रिपरेशन। तो कैसे करेंगे प्रिपरेशन, इसके लिए मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं बाई क्लेजन कंडेंसेशन, याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लेजन कंडेंसेशन और क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, ठीक है ना। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन या सिंपली बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। इसमें करना क्या है,
इसमें होता क्या है? इन दिस रिएक्शन, एथिल एसीटेट, ठीक है, एथिल एसीटेट इज ट्रीटेड विथ ethyl acetate is treated with ethoxide ion. यहां मैं लगा दे रहा हूं एनी स्ट्रांग बेस, ethoxide ion, any strong base in ethyl alcohol, in ethyl alcohol टू यूनिट्स ऑफ, यूनिट्स में मोल भी आप ले सकते हो, मॉलिक्यूल भी कर सकते हो, 2 यूनिट्स ऑफ एथिल एसीटेट, ठीक है ना, एथिल एसीटेट react to form AAE। अब इसके लिए आप इसका रिएक्शन लिखेंगे 2CH3COO C2H5, ठीक है। यहां पर C2H5ONA लिया गया, एथॉक्साइड आयन लिखे हो आपका है यहां पर, और C2H5OH एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब यहां पर 2 यूनिट जब ये कंबाइंड करेंगे तो आपका बनाएंगे ये C2H5। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो भी एथिल अल्कोहल बनेगा, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट एथिल अल्कोहल बनता है और एथॉक्साइड आयन है, तो यहां पर जो है कोई क्रॉस रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, इसलिए हम लोग एथिल अल्कोहल का यूज करते हैं, एथॉक्साइड आयन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ध्यान क्या रखना है कि एथॉक्साइड आयन और एथिल अल्कोहल, चूंकि इसमें क्रॉस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए एथॉक्साइड आयन जब यूज करते हैं तो एथिल अल्कोहल का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये आपका बन गया AAE, एस्टोएस्टिक एस्टर। अब देखो ये एस्टोएस्टिक एस्टर जो तैयार हुआ ये कैसे हुआ, यानी इसका मैकेनिस्टिक पाथ क्या है, मैकेनिज्म इसका क्या है, इसका मैकेनिज्म आपको स्टडी करना है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। तो इसका आप एक थीम बना लीजिएगा पहले, द रिएक्शन involves the formation of कार्बन आयन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, और इसी को बोलते हैं इनोलेट आयन, इंटरमीडिएट, ठीक। एक क्वेश्चन ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास क्या बनता है, इसमें इनोलेट आयन, या उसको कार्बन आयन भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि कार्बन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, वही न्यूक्लियोफाइल होता है। इंटरमीडिएट and also involves the CC bond formation। CC bond formation कहां पर होता है ये ध्यान रखिएगा, इन रेट डिटरमिनिंग
स्लो स्टेप, ठीक है ना, रेडिटर्मिनिंग स्लो स्टेप, यानी इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है। आओ जी, अब इसमें स्टेप वन, स्टेप वन इज द फास्ट स्टेप, ठीक है ना, स्टेप वन इज द फास्ट स्टेप, और इसमें रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, ऑल स्टेप्स इन द कोलेजन कंडेंसेशन और रिवर्सिबल, जितने स्टेप्स होते हैं दे आर रिवर्सिबल, ठीक है। तो अब यहां पर आपका ये दिस स्टेप इज फास्ट, ठीक, और इसी में आपका बनता है क्या, कार्बन आयन इंटरमीडिएट, इनोलेट आयन। तो देखें आप, CS3 O C2S5 फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ये घटना, और बेस ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, देखो जरा, यहां से क्योंकि ये विड्राविंग ग्रुप है, विड्राविंग ग्रुप CH3 अटैच है, तो यहां पर हाइड्रोजन थोड़ा एसिडिक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस की बात यहां पर किया। स्ट्रॉन्ग बेस यहां से क्या करेगा, एक प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा, तो यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O C2S5 प्लस C2S5OH, माय डियर्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, यानी कि रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया CH2 डबल बॉन्ड O माइनस, और ये हो गया आपका OC2H5, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड इनोलेट आयन, ठीक है ना, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड इनोलेट आयन। ये आपका स्टेप वन हो गया, जिसमें क्या बना, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद अगर हम स्टेप टू पर चलें, स्टेप टू, अब यही इनोलेट आयन जो यहां बना हुआ है बिहेव्स एज द न्यूक्लियोफाइल, और वो अब सेकेंड मॉलिक्यूल के इस कार्बन पर, सेकेंड मॉलिक्यूल के इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो अब जरा देखिए, CS3C डबल बॉन्ड O C2S5 प्लस CS2 डबल बॉन्ड O माइनस OC2S5, स्टेप इज स्लो, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, पाई मॉलिक्यूलर हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, अब यहां ये देखें, ये अटैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अटैक ऑफ ग्रुप, देखिए अब यहां पर CC बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड दिस कार्बन, इसलिए क्या हो रहा है, यहां पर CC बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर CC बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां क्या हो गया, O माइनस हो गया, ये आपका OC2S5, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड OC2H5, ठीक है। अब आप देखिए दिस ग्रुप इज लीविंग ग्रुप, ठीक है ना, ये ग्रुप हमारा लीविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाएगा C2S5O माइनस के रूप में। ये देखो, क्योंकि ये दोनों इस तरह से अरेंज होता है कि इसका जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, इस बॉन्ड का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इसके पैरेलल हो जाता है, अपना ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में डाल देता, सिग्मा बॉन्ड ये ब्रेक कर जाता है और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा,
CH3 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O C2H5, ये आपका तैयार हो गया AEE, ठीक है ना। ये आपका AAE तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप सभी लोग ये ध्यान रख सकते हो। ये रहा आपके पास एस्टोएस्टिक एस्टर का प्रोडक्शन। एस्टोएस्टिक एस्टर का प्रोडक्शन आपके पास आ गया। ध्यान रखना, एक बार फिर मैं रिकॉल कर दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्ट से। क्लाइजन एस्टर कंडेंसेशन में एस्टर इन्वॉल्व होता है। ऐसा एस्टर इन्वॉल्व होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कार्बन आयन या इनोलेट आयन, ठीक है ना। और दोनों ऑप्शन भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन भी रहेगा तो भी आप तब वहां बोथ रहेगा कि कार्बन आयन इज एनोलेट, ठीक है ना, तो इनोलेट आयन बनता है। ये आपको ध्यान रखना, इंटरमीडिएट की बात हो गई, विच इंटरमीडिएट, और इसमें सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये भी आप श्योर रहिए, ठीक है। इसमें आपका जो सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो रेड डिटरमिनिंग स्टेप में होता है। रेड डिटरमिनिंग स्टेप में सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब आप देखें, यहां पर हम लोग अब जो डिस्कस करने चल रहे हैं कि क्या रियल में एस्टोएस्टिक एस्टर ये एसिडिक है कि नहीं है, या जो CH2 ग्रुप है उसका एसिडिक नेचर है, अगर तो क्यों है, ठीक है ना। तो हम सभी लोग अब इसमें लेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ मेथाइलिन ग्रुप, ठीक है ना। एसिडिक नेचर ऑफ मेथाइलिन ग्रुप। तो एसिडिक नेचर ऑफ मेथाइलिन ग्रुप, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए करते क्या है, अगर ऐसे आपको ऐसे क्लियरेंस करना है, जस्टिफाई करना है, तो क्या करेंगे आप ये करेंगे कि ऐसे कंपाउंड को बेस के साथ आप ट्रीट कर दोगे, ठीक है ना। बेस के साथ ट्रीट करो और उसका एनालिसिस करो, क्या वो बेस प्रोटॉन विड्रा कर पाया कि नहीं कर पाया। अगर वो इजीली कर लिया, अगर वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, विड्रा कर लिया, इसका मतलब जहां से प्रोटॉन को विड्रा किया वह रिएक्टिव था, वह एसिडिक नेचर का था, तभी बेस ने तुरंत वहां से प्लग किया, उसको प्लग किया और प्लग करके भाग गया, तोड़ करके निकल गया वहां से। तो इसके लिए हम सब लोग एस्टोएस्टिक एस्टर CH3 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है ना, ये है। अब इसका रिएक्शन क्या करते हैं, C2H5O- से कराते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इससे कराएंगे हम तो ये क्या करेगा, यहां से एक H को लेकर के जाता है, तो हमारा क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O CH माइनस डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। और रिजल्ट में क्या, बाई प्रोडक्ट C2H5OH, इसने यहां से H प्लस को विड्रा कर लिया, आपका बना दिया एथिल अल्कोहल। अब जरा देखिए, यहां पर है कॉन्जुगेशन, स्टेबलाइजेशन, ये इनोलेट आयन बन गया आपका, ये इनोलेट आयन है। इस इनोलेट आयन की कहानी कुछ ऐसी है, अगर मैं ऐसे करूं तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड
CO माइनस OC2H5, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा देखें, थोड़ा एनालिसिस करें, और ये देखिए, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगा, O डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O C2S5, ठीक है ना। अगर हम इसके डेप्थ में चलें, थोड़ा सा ध्यान देना, यह निगेटिव चार्ज यहां भी डिलोकलाइज है और यही निगेटिव चार्ज यहां भी डिलोकलाइज है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए, ये एस्टर ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है, दोनों में कौन इस कार्बेनायन को अधिक स्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना, अधिक स्टेबलाइज करेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, एस्टर इज वीकर इलेक्ट्रॉन विथ ड्राविंग ग्रुप कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि एस्टर में प्लस एम इफेक्ट होता है। क्या होता है? प्लस एम इफेक्ट, इसलिए एस्टर इज वीकर इलेक्ट्रॉन विथ ड्राविंग कंपेयर टू द कीटोनिक ग्रुप या अल्डिहाइडिक ग्रुप, ध्यान रखना इसको, ठीक है। इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन, यानी इसका कंट्रीब्यूशन इसके स्टेबिलिटी में कम होगा, लेकिन ये इसका मतलब दिस स्ट्रक्चर इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये ध्यान देना है आप। तो ये हमारा है क्या? ये इनोलेट आयन है, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है, ठीक है ना। तो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस आपके पास ये हो गया इनोलेट आयन की कहानी। अब देखो वाई एस्टोएस्टिक एस्टर इज एसिडिक, तो जवाब आपके पास हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल इनोलेट आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मोर स्टेबल इनोलेट आयन। तो आप कह सकते हो कि AAE is acidic in nature due to formation of resonance stabilized इनोलेट आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन। इनोलेट आयन, ठीक है ना। ये रहा आपके पास इनोलेट, यानी आपको जस्टिफाई करने के लिए मिल गया कि यहां पर क्या होना है। तो आपका जवाब होगा कि इसमें होना क्या है भैया? तो जवाब होगा इनोलेट आयन का फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई यू कैन से एस्टोएस्टिक एस्टर is the acidic in nature. It means its CH2 group, its methylene group is acidic in nature, is acidic in nature, ठीक है ना। ध्यान से समझें आप। अब देखिए, यहां पर यह प्रूफ आपने कर ही लिया, यह एसिडिक होता है। अब इसका हम सभी लोग पहले हाइड्रोलिसिस समझेंगे, हाइड्रोलिसिस की कहानी समझेंगे, ठीक है ना। इसका हाइड्रोलिसिस दो होता है, ध्यान से समझिएगा। एस्टोएस्टिक एस्टर का हाइड्रोलिसिस दो तरीके से होता है। एक तरीका कहलाता है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। तो टर्म को क्लियर रखेंगे, भूलेगा नहीं। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब एस्टोएस्टिक एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर कीटोन जो होगा वो चीप प्रोडक्ट होगा, कीटोन चीप प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। इसमें करते क्या है? इसमें एस्टोएस्टिक एस्टर को डाइल्यूट अल्कली के साथ, ध्यान से समझिएगा, डाइल्यूट अल्कली यानी कि OH- कंटेनिंग स्पेसीज के साथ हीट करते हैं,
ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसको हिट करते हैं और वहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हिट करते हैं तो वहां पर एक कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ठीक है ना, और वो कार्बोक्सिलेट आयन फिर चला जाता है डी कार्बोक्सिलेशन में, डी कार्बोक्सिलेशन में, और आपको मिल जाता है एक कीटोन। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। तो इसमें लिया जाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ AAE, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ AAE। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ AAE क्या है? देखो, इसमें दो बातें मैंने बताया आपको, इसमें दो पॉइंट आप पिक करिए। पहला, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, यानी जो बनता है फाइनल प्रोडक्ट उसी के बेस पर इसका नाम रखा गया है। तो व्हेन AAE is heated with dilute aqueous alkali, then ketone is produced as cheap product. That's why name is कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। इसलिए नाम क्या है? कीटोनिक हाइड्रोलिसिस है, ठीक है ना। और इसमें CH3 डबल बॉन्ड CH2 O C2S5, ध्यान देना, डाइल्यूट KOH है। क्या करने जा रहे हो आप? हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हो, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हो। तरीका सीखिए याद करने का, ये HOH है, ठीक है ना। अब पहले ये देखिए आप, पहले आपका क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड OH। लेकिन मीडियम कैसा है? मीडियम बेसिक है, इसलिए यहां से H प्लस एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना, H प्लस यहां तो रहेगा ही नहीं, वो OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। हाइड्रोलिसिस करने का तरीका मैं सिखा रहा हूं। यहां निकला क्या? C2H5OH आपका निकल गया। और अब इसको ध्यान रखना, ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है माय डियर्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पड़ाव है इसका, क्योंकि हीटिंग आप कंटिन्यू करते हो, हीट करते हो रिएक्शन में। इधर देखो, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ठीक है ना, क्या निकला? CO2, यहां भी डेल्टा शो कर दीजिए, CO2 निकला। अब उसके बाद यहां पर क्या बना? डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, यू नो बेटर, द इनोलेट आयन, ठीक है ना। ये क्या है? इनोलेट आयन बन गया। ये हमारा O माइनस हो गया, डबल बॉन्ड CH2। मीडियम चूंकि प्रोटिक है तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, CH3 ये हो जाएगा OH, CH2 इसका नाम हो गया इनॉल। अब ये क्या होगा? टॉटोमराइज कर जाएगा, ठीक है ना, टॉटोमराइज करेगा तो OH का H मूव करके CH2 पर आ जाएगा। ये देखिए, एक कंपाउंड इंडिविजुअल बन गया, एसीटोन, एसीटोन बन गया। इसीलिए इसको हम नाम देते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? वो है
कीटोन, ठीक है ना। ढेर सारे कीटोन्स अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस में। बहुत सारे कीटोन्स को यहाँ पर बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आइए अब दूसरा आपको दिखा दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, when AAE is boiled with alcoholic KOH, boiled with alcoholic KOH followed by ट्रीटमेंट, यानी पहले बॉयल करेंगे उसके साथ, उसके बाद फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट HCl। यहां मैं एसिड से यूज कर रहा हूं क्योंकि एक से अधिक एसिड बनती है, आगे मिलेंगे। एसिड्स आर चीप प्रोडक्ट्स, एसिड्स आर चीप प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसलिए नाम इसका है एसिड हाइड्रोलिसिस। ध्यान देना जरा, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 और आपका ये O C2S5, अल्कोहलिक KOH आपका स्ट्रांग ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल, ये देखो, ये हुआ CH3 O माइनस OH, ध्यान समझिएगा, CH2 डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कहानी, यहां और इंटरेस्टिंग है। इधर देखो, ये और ये बॉन्ड की ब्रेकिंग, यहां पर डिस्कनेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्कनेक्शन हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या बना, जरा देखिए, तो ये फिक्स हो गया आपका, यहां पर ये C डबल बॉन्ड O और आपका ये OH, ठीक है ना, और प्लस यहां क्या बना, CH2 माइनस डबल बॉन्ड O C2S5, ये एसिड है। HCl के साथ हीट करेंगे जब आप, HCl जब लेंगे, HCl क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस, चूंकि वाटर है ऑलरेडी, ये एथिल अल्कोहल बना देगा। क्या हो जाएगा, C2S5OH प्लस यहां आ जाएगा OH, ठीक, OH, और यहां आ जाएगा H, क्या बना आपका CH3C डबल OH। यद्यपि हमने एस्टोएस्टिक एस्टर लिया है, डायरेक्ट कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिया वो उसके ऊपर, इसलिए अभी दोनों क्या बन रही हैं, एस्टिक एसिड बन रही है। लेकिन याद रखिएगा, यह एवरी रिएक्शन में कॉमन रहेगा, ठीक है। एसिड हाइड्रोलिसिस में जब भी आप स्टेप फॉलो करोगे ये कॉमन बनेगा, यह वेरिएबल होगा। ये एस्टिक एसिड हर जगह नहीं मिलेगी, आप सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड को बनाओगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स यू कैन प्रिपेयर बाय दिस मेथड, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना होगा कि एस्टोएस्टिक एस्टर का जब एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये फिक्स रहेगा, यानी आपका ये जो है वो बनना ही है, ये फिक्स्ड है। एस्टिक एसिड इधर जो पार्ट जहां से दिखाए हैं, यानी कीटोनिक पार्ट जो है, ये एस्टिक एसिड में कन्वर्ट होना ही है इसको, ठीक है। इसमें आपको कोई इफ बट या अपने मन में डेविएशन नहीं रखना है, ठीक है। ये रहा एसिड हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद हम लोग अब जो टॉपिक लेने चल रहे हैं वह इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब कि कौन कौन से कंपाउंड्स हम यहाँ पर इसके द्वारा सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेटिक एप्लीकेशंस। सिंथेटिक
applications of AAE. Synthetic applications of AAE. सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ AAE. अब देखो, इसमें हम लोग पहला एप्लीकेशन सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स. सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स, इसमें शर्त लगा दे रहा हूं, मोनोकीटोन्स. हमें मोनोकीटोन्स बनाना है, ठीक है ना. मोनोकीटोन्स का हमें फॉर्मेशन करना है. तो मोनोकीटोन्स कैसे बनाएंगे, आइए ध्यान दीजिएगा. CH2 ग्रुप है, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है, उसके पास 2 एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं. इसलिए माय डियर्स, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, 2 substitution reactions can be performed over CH2. उस CH2 पर हम सभी लोग 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना. तो इसके लिए हमारा पहला, अगर आपको कह दे एसीटोन बनाइए, बच्चे ध्यान देना, एसीटोन बनाइए, तो आप कुछ मत करना, एसीटोएस्टिक एस्टर का सीधे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कर देना, जो ऊपर मैंने मैकेनिज्म आपको दिखाया है, ठीक है ना. लेकिन अब उसके अलावा कोई और कहे, तो जैसे ब्यूटेनोन की बात करें, ब्यूटेनोन की बात आपसे करें, तो ब्यूटेनोन में यही स्ट्रक्चर आपको चाहिए, यही स्ट्रक्चर आपको चाहिए, ठीक है ना. अब देखो, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस आपके पास था. कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में जो बना हुआ कीटोन था वो 3 कार्बन का था. इसका मतलब पेरेंट से हम लोगों को 3 कार्बन तो मिलेंगे, लेकिन यहां डिमांड क्या है, 4 कार्बन का डिमांड क्या है. देख लीजिए कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, देखिए आप, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस आपके पास है मौजूद. यहां पर देखें आप, देख रहे हो, ये कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में हमारे पास जो कीटोन मिला उसके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन से, या 3C का मिला. और मेरा डिमांड क्या है, मेरे क्वेश्चन का डिमांड क्या है, 4 कार्बन का है. तो इसका मतलब 1 कार्बन को हमें कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा. अब तो क्या करेंगे, आओ जरा ध्यान दो. हम पहले इस एस्टोएस्टिक एस्टर को CH3 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, OC2S5, और इसका रिएक्शन कराएंगे C2S5O माइनस से, ठीक है ना. ये क्या करेगा, इसको इनोलेट आयन यानी न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देगा. इसका बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बस मन में रहे केवल. और क्या हो गया, C2H5 हमारा ये हो गया, ठीक. ये बन गया कार्बन न्यूक्लियोफाइल बन गया. इसी के ऊपर, यानी इसी, अब इतना करने के बाद अब उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ऐड कर रहे हैं मेथिल आयोडाइड. ट्रिक सीखिएगा, जब ट्रिक सीख लेंगे ना तो हर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करना आपकी मजबूरी नहीं है, ठीक है, आपकी मेमोरी में आ जाएगा वो. देखो यहां पर CH3I ले लिए, बिकॉज वी नीड 4 कार्बन्स एंड वी हैव कन्फर्म्ड दैट पेरेंट प्रोवाइड 3 कार्बन्स. पेरेंट ऑलरेडी हमको 3 कार्बन देगा, तो 1 कार्बन हमको अब बनाना है, ठीक है ना. ये ध्यान दीजिएगा. अब ऐसे सिचुएशन में देखिए, ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर आपका देखिए, इसको ऐसे थोड़ा सा इलाबोरेट कर दें, CH3 और हमारा ये I, ठीक है माय डियर्स. अब देखो, ये हमारा I बाहर गया और ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना. और इसमें आपको याद होगा कि हम सभी लोग इसको ऐसे भी लिखा करते हैं ना, Na+. अगर आप चाहें
इन केस हो सकता है कोई अब बुक स्टडी करे उसमें ऐसे दिया गया हो, तो डोंट बी कंफ्यूज। यहां पर क्या आ जाएगा, तब वही साल्ट हो जाएगा आपका ये, N प्लस यहां लग जाएगा। ठीक है, अब निकला क्या, -NaI बाहर कर लीजिए आप। ठीक है ना जी। अब जोड़ो CH3, यहां क्या हो गया, CH3 डबल बॉन्ड O CH, इससे क्या अटैच हुआ, CH3 अटैच हुआ, डबल बॉन्ड O OC2H5। यहां एक तरीका आपके पास है, एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है याद करने का, चूंकि मैकेनिज्म आप बता चुके हो। आपने देखा क्या, जब कीटोनिक हाइड्रोलिसिस आप किए, इतने पोर्शन का लॉस हुआ, ठीक है, इतने पोर्शन का क्या हुआ, लॉस हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां कुछ करना नहीं है, यहां एक टर्म यूज कर देना है, क्या, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस क्या करना है, एक्वस KOH के साथ इसको हीट करना है। ठीक है ना, एक्वस KOH के साथ हीट करेंगे, आपको पता है ये एथिल अल्कोहल निकलेगा, -C2H5OH निकलेगा, ये पूरा आपका CO2 निकल जाएगा, CO2। यानी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में क्या निकालना है जी, आपको CO2 निकालना है। ठीक है ना, तो CO2 निकल गया, और शेष अब यहां पर क्या करना, एक H अपने से, चूंकि हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ऑलरेडी मीडियम में H प्लस है, तो अब इसको ऐसे बना दो, देखो CH3 डबल बॉन्ड O, ये CH2 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये CH3 जोड़ा था आपने, ये CH3, ये बन गया आपका ब्यूटेनोन। अगर IUPAC में लिखना है लिख दीजिए ब्यूटेन 2 ओन, आपका ये बन गया। इस तरीके से आप सब लोग कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करके जैसा कीटोन चाहो, जैसा कीटोन, यही सीख लो। अब अगर मान लो इसके जगह पेंटेनोन कर दिया, पेंटेनोन कर दिया, तो यहां पर क्या करेंगे, C2H5 कर लेंगे, हेक्सेनोन कर दिया, C3, क्योंकि 3 तो यहां से मिलना है, ये 3 आपका साथ नहीं छोड़ेगा कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में, ये 3 छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है ना, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में इन 3 को तो आप बेहिचक साथ में लेकर चलेंगे, 3 तो आपका चलेगा ही। अब उसके बाद आपको पेंटेनोन बनाना है। नेक्स्ट आपका क्या है, यानी पेंटेनोन है, और इसमें इत्तेफाक देखो सब वही बनेंगे, पेंटेन 2 ओन ही बनने वाले हैं यहाँ पर, पेंटेन 2 ओन एंड 2 ओन ही बनने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप जो है नंबर 2 पर आ रहा है। मोनो कीटोन जब बनाओगे तो पेंटेन आपका हमेशा कीटोन 2 बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन 2। ये जस्टिफाई अभी आप एक बार फिर कर लो, ब्यूटेनोन बनाकर आपने दिखाया, यहाँ देखो ब्यूटेनोन 2 ही बना, क्योंकि ये वाला तो फिक्स है ना, पोजीशन 2 पर रहेगा ही, ये कीटोनिक ग्रुप आपका पोजीशन 2 पर रहेगा, तो फिक्स है। ठीक है, तो अब ऐसे में देखो पेंटेन 2 ओन बनाना है, चलो स्टेप वही आपका, स्टेप में कुछ लफड़ा नहीं करना है, सीधे शुरू हो जाओ आप, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O OC2S5। ठीक है ना, C2S5 ONA प्लस माइनस, इसको कन्वर्ट करो, CH3 डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस डबल बॉन्ड O OC2S5। ठीक है ना, बाई प्रोडक्ट C2S5OH आपका निकल गया प्रोटॉन को लेकर के। अब यहां पर क्या करना है आपको, C2H5I, ठीक है, Cl भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो। यहां पर अब क्या हो जाएगा, ये CH3 डबल बॉन्ड, इससे क्या जुड़ा, C2S5 जुड़ा, डबल बॉन्ड हो OC2S5। तो क्या करना है, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस निकलना क्या है, C2H5OH और CO2। ठीक है ना, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस लिख दिया तो पूरा हो गया। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो इसको ऐसे लिखो, CH3 डबल बॉन्ड हो, ये हो जाएगा CH2, ये वाला क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, हमारा है CH2
नीचे CH2 और CH3 है ही, इसमें CH2 CH3 छुपा हुआ है। क्या बन गया आपका ये पेंटेन 2 ON आपका ही बन गया। ठीक है, अब आप अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपके लिए अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ये HW क्वेश्चन आपका हो गया, एक हेक्सेन 2 ON, हेप्टेन 2 ON, ऑक्टेन 2 ON, नोनेन 2 ON, डेकेन 2 ON। इतना आपका ये आपको बनाना है। आपको हमने सिखा दिया है कितना कार्बन पेरेंट देगा और आपसे डिमांड कितने कार्बन का रेस्ट है। ठीक है, इससे आप सब लोग जितने भी कीटोन्स मोनोकीटोन्स हैं उन सभी मोनोकीटोन्स प्लेन नॉट सब्स्टिट्यूटेड नहीं, प्लेन मोनोकीटोन्स को आप सब लोग सिंथेसाइज कर सकते हो, बना सकते हो। अब उसके बाद सिंथेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड मोनोकीटोन्स, सिंथेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड, अभी क्या था, प्लेन बनाया गया था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब आप क्या करो, एक स्टेप तो कॉमन लेकर चलना है, साल्ट तो बनाना ही है पहले। ठीक है, वो स्टेप आप लेकर चलें, C2H5 ONA प्लस माइनस, अब ये आपका CH3 डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है ना, अब इस पर आप एक मेथिल लाओ, तो जैसा डिमांड हो एक मेथिल लाओ, और हम चल रहे हैं प्रिपेयर करने सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटेनोन 2। ठीक है ना, ब्यूटेनोन 2 हम प्रिपेयर करने चल रहे हैं। आइए क्या करेंगे आप, CH3 डबल बॉन्ड यहां जुड़ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OC2H5 या NaI आउट। माय डियर्स, अब यहां पर कीटोनिक हाइड्रोलिसिस अभी नहीं करेंगे, अभी एक आपका एक्टिव हाइड्रोजन यहां बैठा हुआ है, तो फिर यही रिएक्शन रिपीट कर देंगे आप। ठीक है, क्या लेंगे, C2H5 ONA प्लस लेंगे, निकलेगा क्या, माइनस C2H5OH, यहां लिख दीजिए प्लस C2H5OH। अब फिर यहां H निकल जाएगा, आपका हो गया CH3 डबल बॉन्ड C माइनस Na प्लस डबल बॉन्ड O C2H5 CH3। अब इसका रिएक्शन फिर कराओ, CH3I से कराओ, जैसा आपका नीड हो, जैसा आपको सब्स्टिट्यूएंट लाना हो उस तरह का सब्स्टिट्यूएंट, एक ट्रिक बना लो आप। अब फिर आपका क्या निकलेगा, NaI फिर निकल जाएगा। ठीक, यहां पर देखो CH3 डबल बॉन्ड O C, यहां क्या आ गया CH3, यहां भी क्या आ जाएगा, जुड़ा ही CH3, C डबल बॉन्ड O OC2H5। क्या करना है आपको, आपको करना है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, निकलेगा क्या, C2H5OH माइनस CO2, यानी इतना पार्ट ये सब गया। अब यहां देखिए, जब ये जाएगा तो एक वैलेंसी लॉस होगा, उस वैलेंसी को कंपनसेट H से करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 डबल बॉन्ड हो, यहाँ एक H आएगा, एक CH3 जुड़ा है, एक CH3 और जुड़ा हुआ ही है। अब आप देखिए 1 2 3 4, क्या हो गया ये 3
मेथाइल ब्यूटेन 2-on, ठीक है, 3 मेथाइल ब्यूटेन 2-on आपका ये सिंथेसाइज हो गया। इस तरीके से आप सब लोग सब्स्टिट्यूटेड कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हो। अब मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं कि एग्जांपल आपको करना है HWKFR में 3 मेथिल पेंटेन 2-on, 3 मेथिल हेक्सेन 2-on, 3 मेथिल हेप्टेन 2-on, ये आप अपने से ट्रायल करेंगे, ठीक है ना। मेथिल की बात मैंने किया हुआ है, केवल मेथिल सब्स्टिट्यूट आपके सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लेना है, मेथिल को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लेना है। इसका मतलब एक बार आप एथिल को लाएंगे और फिर एक बार मेथिल को लाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन किसको पहले लाना चाहते हो आप। मेथिल लाओ एथिल लाओ कोई फर्क नहीं पड़ने, पहले मेथिल आयोडाइड लाओ या फिर पहले एथिल आयोडाइड लाओ, वो आपकी स्वेच्छा है। 2 बार आपको कराना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये होमवर्क आप कंप्लीट करिएगा। इसी से आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और आपको एक जो मोनोकीटोन का बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया, इसी मोनोकीटोन के तरीके से हम इसे डाई कीटोन में कन्वर्ट करना आपको सिखाएंगे। डाई कीटोन में इसको कन्वर्ट करना आपको सिखाएंगे, कैसे डाई कीटोन हम लोग बनाते हैं। ओके, थैंक यू।